नहीं राजेश साहब मैंने आपके वीडियो भी देखे थे, मैंने आपसे कई बार चर्चा भी करी थी। आप वीडियो बताते हो, समझाते हो, लेकिन कोई समाधान नहीं बताते। समाधान सुनिए, इनसे समाधान पे आप कोई काम नहीं करते। समाधान टोटल मैं समाधान ही बताता हूँ। सुनिए, टोटल मैं समाधान ही बताता हूँ। अगर इतनी देर तक बात करने में अगर आपको समझ में नहीं आया, इतनी बार बात करने पर आपको समझ में आया, तो मैं आपको नहीं समझा सकता। सुनेंगे नहीं मेरी बात? बहुत कान खोलकर सुन लीजिए, समझ लीजिए। जब इतनी देर तक बात करने के बाद और इसके पहले भी बात करने के बाद और मेरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको समाधान नहीं दिखता तो आप अंधे हैं। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ आपकी बात। ठीक है, और पूरा समाधान बताता हूँ, उसके बाद आप कहें कोई समाधान नहीं बताते। क्या समाधान नहीं बताया, जरा बता दे। एक झंडा होना चाहिए, ये पक्की बात है। इससे नीचे कोई बातें नहीं करनी चाहिए किसी को भी। तो इसके सबकी बातें हैं, इसके अलग अलग बातें हैं। नहीं, एक नेता होना चाहिए समाज का। इसके अलावा क्या समाधान बताइए। नहीं तो आपने कभी प्रयास करा किसी से ये इस तरीके से? सुनिए, मैं 68 जिलों में जाके मैं 68 जिलों में जाके चार्ट को टांग करके पब्लिक को जुटा के प्रजापति समाज को मैंने पढ़ाया है, हमारे लोगों ने पढ़ाया है। ठीक है, और उसके बाद बगल से पार्टी एक आदमी बना करके मंत्री के सह में जो है, मंत्री के प्रभाव में, मंत्री के सानिध्य में, मंत्री के छत्र छाया में अपने आप को फुलाना शुरू कर दिया। और फटाफट अरे मंत्री जी के साथ, अरे मंत्री जी के साथ, अरे मंत्री जी के साथ हैं। तो बड़े बड़े लोग चले गए उधर, तब बड़के लोग जब चले जाएंगे उधर छोटकन की दाल गलेगी। समाधान क्या बताएंगे अब? जब इतने इसके बाद समाधान आप नहीं समझ पाए, भैया आपका ढक्कन बंद है, मैं बता दे रहा हूँ रोहतास जी। आप कई बार बात कर चुके हैं, आज इतनी लंबी बात करने के बाद कर रहे हैं समाधान नहीं बता रहा हूँ। समाधान आप हमारा वीडियो ही नहीं देखते तब। एक जगह देख के बताइए कि मैं समाधान नहीं बताया हूँ। जो सवाल करिए अगर उसका उत्तर न दूं बताइए आप हमको। नहीं तो मानने पर चलो, मैं मान लीजिए जौनपुर में आपके ये घटना घट गई तो आपका भी तो मैं समझता हूँ फर्ज था कहीं जाने का। हाँ, फर्ज तो आपको का रहल है। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते फर्ज आप समझ रहे हैं ना, आपका भी फर्ज था। आपका फर्ज क्यों नहीं पूरा किया आपने? वो तो सभी प्रजापतियों का दायित्व बनता है। हर एक प्रजापति, किसी का 1%, किसी का 2%, किसी का 5%, बस। मैं आपकी बात किसने निभाया, जरा बता दीजिए आपने कितना निभाया। आपको चर्चा कर लेते हैं। इसी तरह गायत्री के विषय में एक दिन चर्चा की है कि गायत्री जी जेल में बंद हैं, तो उनको छुड़ाना चाहिए। छुड़ा के लाए, उनको नेता बना दे सब। प्रेमचंद्रा जो आ रहा है, क्यों नहीं उससे जाके कहिए ना कि गायत्री जी को छुड़ाओ, गायत्री जी के लिए आंदोलन करो। क्या कार्यक्रम कर रहे हो यहाँ पे जाके? उसके मंच पे बोलिए तो मैं जानूं आपको। नहीं, मेरी तो बातचीत होती रहती है। तो कहिए ना गायत्री को छुड़ावे वो। उनके लड़के से ही बात हुई है। वही बात देखिए, बात को टालिए मत। मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनिए, उससे कहिए गायत्री को छुड़ावे। अगर आपकी भावना ये थी उस समय जो हमसे आप बात पहली बार किए थे, तो गायत्री के विषय में बात किए थे, तो कहिए ना उससे गायत्री के लिए लड़े। वो जानता है गायत्री के लिए लड़ूंगा तो गायत्री नेता बनेगा, मैं तो उल्लू बन जाऊंगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्या ऐसी बात नहीं, बताइए। देख रहे हैं महेश जी आप? सही बात। महेश जी, हाँ सुन रहे भाई, उनकी बात सुन रहे हैं? अरे सुनी भाई का पहली बार बात कर रहे थे तो गायत्री के लिए बहुत समझिए इतना भावुक थे, पूछिए मत। अपने समाज के नेता हैं, सबको लड़ाई लड़नी चाहिए। अरे लड़ाई उसके लिए लड़ेंगे तो पता चला छूट के आएगा तो नेता वही बनेगा ना। हाँ, तो उसको नेता क्यों बनाने के लिए प्रेमचंद जी लड़ाई लड़ेंगे? क्यों राजेंद्र जी इटावा जो नई पार्टी बना, क्यों नहीं उनके लिए लड़ाई लड़ते? ठीक है, मैं नहीं लड़ रहा हूँ। मैं तो क्षेत्र में हूँ ही नहीं, इस समय मैं घर पे बैठा हूँ, मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि समाज ही नहीं समझ रहा। हर मोड़ पे सब टांग खींचने वाले खड़े हैं, काहे जाए काम करे भाई। नहीं राजेश जी, मेरी तो बात अभी दारा सिंह जी से भी हुई थी। हाँ, दारा सिंह से कल बात सबसे बतिया का आज के बाद हमसे बात मत करिएगा आप। मैं देख रहा हूँ आप बेकार आदमी है एकदम से। वो कह रहे थे, पहले सुनिए, अगर आप सबसे बात करते तो आप बेकार आदमी हैं। नहीं, मैं तो हम कह तो रहा हूँ, अब आज से हमसे बात मत करिएगा आप। हाँ, क्योंकि आप समझते ही नहीं, आप कहीं मजा ले रहे हैं, हमको लगता है बात कर करके। आप भाई ऐसी समझना। रखिए, आज के बाद आप हमसे बात नहीं करेंगे, सुन रहे हैं कि नहीं रोहतास जी? ठीक है। हाँ ठीक। कि आप बकवास आदमी हैं एकदम से, आपका ढक्कन नहीं खुला है। ठीक है। हेलो। हाँ जी, बताइए सर। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। और सर क्या हाल चाल? ठीक ठाक है, अपना बताइए। आपने बहुत बढ़िया, आपका वीडियो भी देख रहे थे जी, तो बहुत अच्छा लगा वो वीडियो। हमने सबसे बात भी नहीं हो पाई काफी समय से, तो बात भी कर ली जाए। हाँ, आप तो मैसेज भेजते रहते हैं। अरे हम
तो आपकी वीडियो देखे में इतनी अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि खाना भी नहीं अच्छा लगता होगा। अरे नहीं, ऐसा मत तारीफ बिल्कुल करिए। नहीं, बिल्कुल देखिए मैं सत्य बात बोलता हूँ, जी कुम्हारों की दशा दुर्दशा जो बिल्कुल है उस पर आप वर्णन करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। जी तो इसलिए अच्छा लगता है कि इसी लायक हैं ये सब। जी जी। हाँ, इसीलिए हमें अच्छा लगता है। मैं शेयर भी कर देता हूँ, जो अपने को बहुत नहीं नहीं, ठीक वो है, चीज शेयर समझता कीजिए। हूँ, इसलिए मैं शेयर कर देता हूँ। और बताइए, आपके विचार से क्या होना चाहिए समाज में? सर विचार तो आप लोगों के बहुत बढ़िया है सर। अरे हमारे विचार से देखिए, हमारे विचार से तो जो सब कोई उठने वाले है नहीं, ऐसे ही पड़े रहने वाले हैं। नहीं, विचारों ने तो हमेशा शासन किया है, लेकिन समाज जब समझेगा तब, आदमी जब समझेगा तब, हाँ। और हर घर को समझाने की जरूरत है। अगर एक बंदा वीडियो देख करके समझ जाए तो अपने घर वालों को समझा ले, पास पड़ोस के लोगों को समझा ले, उतना बहुत है, हाँ। और एक माहौल बनाने की जरूरत है, वो माहौल बन नहीं पा रहा, लोग बनने नहीं दे रहे माहौल हैं, बन ही नहीं पा रहा। लोग बनने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। नहीं, हमारे समाज में ये आदत है कि उन्हें कूटते रहो, अब उनकी आदत है मार खाने की, जलील होने की, उसी पे खुश है वो। दरअसल एक दूसरे का सपोर्ट, अगर एक दूसरे का सपोर्ट केवल करना शुरू कर दें तो अभी समाज बहुत आगे निकल जाए, ठीक है। लेकिन सब एक दूसरे का सपोर्ट न करके एक दूसरे की टांग खींचते हैं, बुराई करते हैं, ठीक है। वो तो बात सही है सर। दरअसल हमने अच्छा, ये आपका हमने केवल जो है नंबर सेव किया शाहजहानपुर, नाम नहीं जानते आपका। अच्छा, महेश कुमार प्रजापति है ना? महेश? हाँ हाँ, महेश चंद्र, महेश कुमार प्रजापति। अच्छा, महेश प्रजापति, चलिए ठीक है। तो और बताइए, और कुछ विशेष? और बढ़िया सर, ठीक है। अभी हमने वीडियो देखा तो हमने लगा हेलो आज हाँ, कर तो लिया है। समय शादी में थे, काट दिए, फिर आपका आ गया तो हमने कहा बता दें आपको कि 20 मिनट बाद बात करते हैं। दरअसल क्या होता है, जो फेसबुक पे चलता है जी, या कोई समाज का कोई दिख जाता है, तो मेरा मकसद ये रहता है हेलो आज जरूर करो उससे। हाँ, तो ठीक है, आप तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पे, अक्सर आपका आता रहता। अभी एक दिन आपने भेजा तो मैंने आरडी प्रजापति का आपको भेजा। हाँ 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 सर, आरडी प्रजापति से हमने बात की। अच्छा, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि उनकी बात जो है क्या आती है वो समाज जाने, ठीक है। देखिए, समाज के लोगों की भावनाएं हैं मेरे नेता मेरे नेता मेरे नेता, यानी कि प्रजापति समाज के नेता प्रजापति समाज के नेता, ठीक। लेकिन वो नेता कर क्या रहा है, वो नेता खुद पब्लिसिटर आदमी है, और वो पब्लिसिटर आदमी से ही मित्रता करेगा, वो प्रजापतियों से मित्रता नहीं करेगा। वो वोट लेना होगा तो हाथ पर जोड़ेगा, ठीक है। वोट लेना होगा तो हाथ पर जोड़ेगा। अरे अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए ये हमारे समाज के नेता कब सुधरेंगे, मैं यही कहना चाहता हूँ। उसने क्या बोला आरडी प्रजापति ने? आरडी प्रजापति ने ये बोला कि हम तो जानते नहीं पार्टी को। ठीक है, आप मत जानो, अगर तुम पब्लिसिटर आदमी हो, 2 दिन में माहौल बन जाता है मीडिया का। सही बात। मीडिया 2 दिन में माहौल बना देती है। आप जैसे ही पर्चा दाखिल करोगे, एक तो आप पॉपुलर हो, दूसरे नंबर पे हम भी तो आपके साथ कैंपेन करेंगे। और क्या, हम कह 10,000 20,000 वोट काटने की तुम्हारे पास क्षमता अगर होती है तो तुम दिखा सकते थे ना किसी पार्टी को, बीजेपी को। बीजेपी हारती आपके वोट के नुकसान से, या आपके वोट के नुकसान, समाजवादी पार्टी हारती या आपके वोट के नुकसान से कांग्रेस हारती, तब नहीं इन लोगों को पता चलता? नहीं, बिल्कुल पता चला। जब हमारे अगली बार आपका रास्ता खुलता कि नहीं खुलता? बिल्कुल, लेकिन नहीं गए, समाजवादी पार्टी से भी टिकट मांगे, अखिलेश ने इनको बना दिया प्रभारी, काम खत्म हो गया, ठीक। तो ये लोग बड़े नेता की बात सुनते हैं, लेकिन छोटे आदमी के सामने ये मतलब उसको तो बौना समझते हैं एकदम से, ठीक है। अगर ये चलो हम लोग के जो नेता इस समय बीजेपी में है, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर ये भ्रमण करने लगे, पार्टी के स्तर पर समाज को जगाने का काम करने लगे, तो भाई समाज इनसे जुड़ने लगे। अरे भाई, जुड़ने से भी कोई फायदा नहीं, ये लोग समाज के बारे में सोचते ही नहीं है। सबकी जो कार्य है वो स्वार्थपूर्ण है ना, स्वयं के लिए है। बस, ठीक है। अगर वो समाज के लिए होता तो कुछ त्याग की भावनाएं होती। वहाँ तो देखिए क्रमशः बना हुआ है, क्या करना चाहते हैं, क्रमशः विधायक से अपना नाम सुनना चाहते हैं उसके मुंह से, ठीक। पहला। दूसरा, विधायक द्वारा पीठ थपथपाए जाने की, ठीक, कि हमारा हाथों से
बगल में खड़े फोटो खिंचवा लें और हमारा पीठ थपथपा दें विधायक जी, ठीक, फेस टू फेस जाने, हैंड पंप दे दे या कोई कार्य कहूँ वो कर दें, ठीक, या फिर किसी पार्टी अपने साथ पार्टी में ले चलें और हमें बड़ा पद मिल जाए, हम उसको लेकर के समाज के सामने अपने रिश्तेदारों को नीचा दिखाने का काम करना शुरू कर दें, या फिर विधायकी का टिकट दिलवा दें कहीं से, या फिर मंत्री बनवा दें, या फिर जिला अध्यक्ष बनवा दें, या फिर प्रदेश अध्यक्ष बनवा दें, या कोई प्रदेश पदाधिकारी बनवा दें, या जिले बस्तर बढ़िया पदाधिकारी बनवा दें, बीच में जो मिल जाए। हाँ, 4 व्हीलर दिलवा दें कहीं से, गनर 2-4 ठो दिलवा दें, फिर उसके बाद हमारी चांदी है। इतने ख्वाब लेकर के हर आदमी परेशान है, ठीक है, चलिए ठीक है, रखें तब। बिजी है सर क्या? नहीं बताइए। हाँ तो बस थोड़ा डिस्कस ही करना था। हाँ तो बताइए, आप तो बोल ही नहीं रहे हैं, तब हम क्या? नहीं हम तो आपके सुन रहे थे, काट नहीं रहे थे बात। हाँ बताइए, नहीं आप भी अपनी तरह से बताइए, हम तो भाई यही सोचे आप हमने नहीं काट नहीं रहे, हमें तो आप आधा घंटा 1 घंटा करो, कोई दिक्कत नहीं, जिस चीजों पे चर्चा होनी चाहिए बढ़िया रहता है जी। हर चीज पे चर्चा कहीं कहीं बैठो, राजनीतिक चर्चा जरूर होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जब तक राजनीतिक चर्चा नहीं होगी जब तक कोई उद्धार होने वाला नहीं, किसी का नहीं उद्धार होगा, समाज के छोड़ो तुम्हारा भी नहीं होगा। तो हम ये राष्ट्रीय प्रजापति महासभा नहीं है जी, तो हमारे यहाँ पहले जो पूर्तिलाल जी थे तो कई जिला अध्यक्ष बना दिया, बधाई बना दिया, शहर के लोगों को पता ही नहीं चल रहा, कई बना दिया कि तो हमने कहा भाई ऐसा करो, गठन कैसे करा जाए युवा पीढ़ी का, क्योंकि आप लोग न चल पा रहे हो, हमने प्रयास करा था कि विधायकी लड़ो भाई, और हम लोग कब तक इसे घुट घुट के चलते रहेंगे, हमारा मैं कई बार इस बात को बता चुका हूँ कि लोग बड़ी पार्टियों से टिकट की उम्मीद करते हैं, ठीक, नहीं मिलेगा उनसे। अब देखिए सवाल ये है कि चलिए मेरी पार्टी अगर बड़ी है, ठीक है, अगर मेरी भी पार्टी बड़ी है तो मैं टिकट उस व्यक्ति को दूंगा जो जीतने की हैसियत रखता है ना। पैसे का कोई मोल नहीं है, मोल है आपके पीछे भीड़ कितनी है, लॉबी कितनी है, वोट बैंक कितना है, कितने लोग आपको पसंद करते हैं। तो अभी एक प्रजापति से कह दिया जाए किसी मैदान में 20,000 की भीड़ जुटा दो, है किसी की औकात? नहीं, आ ही नहीं पाएंगे। जब किसी की औकात नहीं, जब तुम 20,000 वोट लाने की क्षमता नहीं रख रहे हो, 25,000 वोट लाने की क्षमता नहीं रख रहे हो, तो तुम्हें टिकट बीजेपी या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या कोई टिकट क्यों दे देगा आपको? नहीं वो तो ये तो समाज को बरगला करके लोग अपने आप से जोड़ते हैं कि देखिए इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, हम लोग बीजेपी का बहिष्कार करेंगे, गुजरात में हुआ। तो ये सब करके आप करोगे क्या? आप भीड़ दिखाओ, हम अगर टिकट न दे तो बताओ, कोई भी पार्टी टिकट न दे तो बताओ। अभी वहीं पे ठाकुर, वहीं पे पंडित, वहीं पे मौर्य, वहीं पे चमार, वहीं पे कोई और बिरादरी भीड़ जुटा के टिकट ले रहा है ना। आरडी प्रजापति ही टिकट अगर लेने गए हैं, अगर राजेश प्रजापति उनके जो बेटे हैं, अगर ये दोनों को भीड़ जुटाना हो तो 40,000 की भीड़ जुटा देंगे मैदान में। कैसे जुटा देते हैं? पैसा खर्च करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनके साथ वैसा बिहेव किए हैं, बनाए हैं वो एरिया, ठीक है, कोई न कोई झांसा दे करके बुला लेंगे, कोई न कोई लालच बुला लेंगे, पहुंच जाएंगे, क्योंकि बड़ा आदमी है अपने समाज का। मैंने कहा ना, वो समाज के लोग अपना नेता मानते हैं प्रजापतियों को, जो बड़े लेवल पे हैं, गायत्री जी हैं, महाराजी देवी हैं, मनोज प्रजापति हैं, ब्रिजेश प्रजापति हैं, ये लोकेश प्रजापति हैं, धर्मवीर प्रजापति, ये लोग को अपना नेता मानती है, जबकि ये अपने नेता है नहीं। मैं बिल्कुल नहीं है सर, एक पैसे का नहीं। ये जो है इनकी जो लॉबी तैयार है, नीचे गांव के कोने तक पहुंची हुई है, वही सब जो है इनका प्रचार करते हैं। धर्मवीर जी अच्छे हैं, गायत्री जी अच्छे हैं, महाराजी देवी जी अच्छी हैं, ब्रिजेश जी अच्छे हैं, बस वही कह करके इतना अधिक मोटिवेट कर लेते हैं कि वो समाज के लोग कहने को मजबूर हो जाते हैं मेरे नेता मेरे नेता। एक धंधे का काम अगर फोन कर दे तो फोन तलक नहीं करने वाले, समाज को कतई नहीं चाहते, वो कतई भाई अभी आप थाने फंसो, फिर बताओ कौन नेता है तुम्हारा? कोई नहीं भाई, हम तो देखिए जब जिसके ऊपर पड़ती है, जिसके ऊपर भिनती है ना, तब वो जाकर के विचार करता है, और जिसके ऊपर भिनी नहीं है तो वो कैसे विचार करेगा भाई? वो तो उड़ रहा है। हम आपको बताएं जी, हमने कहा था भाई देखो समाज है, कोई अपना कोई पार्षद ही नहीं है, कोई कुछ नहीं है,
तो ऐसा करो भाई, पार्षदी में लड़ो भाई, राजनीतिक में निकलो, तभी उद्धार हो पाएगा समाज का। सही से भंडारे करने तो सोचो उद्धार हो, नहीं होगा। हम कह रहे हैं भैया, देखिए छोटे चुनाव हैं, प्रधानी के, पार्षदी के, जिला पंचायती के, मेंबरी के, तमाम हैं, ठीक, सभासदी के हैं, ये सब लड़ करके आप करोगे क्या? नहीं तो लड़ना भी तो सर दिखोगे नहीं तो मैदान में। थोड़ा सा एक लोग का और फोन है, इसी में जोड़ लें लाइन पे, क्या उनको जोड़ लीजिए। बताइए रोहतास जी, क्या कह रहे हैं? बढ़िया है। कौन सा आप बोल रहे हैं? ये शाहजहाँपुर से महेश प्रजापति जी हैं। महेश प्रजापति सर, नमस्कार सर। हाँ, जयदक्ष प्रजापति की सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, आपसे बात हो गई और अच्छे हो गए। अरे सर क्या कर रहे हैं? अरे बिल्कुल भाई, नहीं, राजेश साहब से बात हो जाती है, बात अच्छी करते हैं, मुझे याद आ रही थी, मैंने कहा सर को फोन लगा लिया जाए। अरे हम सर का वीडियो देख रहे हैं, हमें तुरंत बहुत दिनों से बात ही नहीं पाया, हमने उसी समय बात करी जाए। कोई बाधा कहते हैं, बहुत बढ़िया चर्चा कर रही थी और सवाल भी बहुत अच्छा कर रही थी। तो हमने कहा वो तो बात सही है, जो बातें हो रही, चर्चा हो रही, सही बात है, तो हमने हालचाल भी के लिए जाए। तो रोहतास जी बताइए, आपने फोन लगाया? भाई हम तो लगाते ही रहेंगे आपको, जब तक गिनते रहेंगे। बताइए क्या है, आज किस बात की जानकारी लेनी है? हाँ वो तो लेंगे, क्यों ना लेंगे भाई। आप बताइए, आप हमारे फोन हो, आपसे ना कहेंगे, आपसे जानकारी ना लेंगे, फिर किससे लेंगे? हाँ बताइए। मान्यवर, मैं ये चाह रहा था, ये शाहजहाँपुर वाले वही तो नहीं है, वो क्या नाम है, नौकरी उधर भी तो करते हैं हमारी तरफ, बिजनौर से आगे को वही वाले तो ना है? नहीं, अपना परिचय, इनका अपना बिजनेस है शाहजहाँपुर में। अच्छा, शाहजहाँपुर में। राजेश जी, मैं ये जानना चाह रहा था जी, आपको क्या जानकारी है कि राजेश साहब एक जो है ना कुमार संगठन और बन गया? कौन सा? मेरठ से कल तो बनते रहते हैं, आए दिन बनते रहते हैं, हर महीने बनते रहते हैं। आपको मेरठ का पता है, मैं तो कह रहा हूँ हर जिले में अगर आप बारीकी से पता करेंगे तो 10-12, 15-20 संगठन है, ठीक है जी। कोई जिला ऐसा नहीं है जहाँ नहीं है। हर मोड़ पे एक दूसरे की टांग लड़ाने के लिए हर व्यक्ति खड़ा हो चुका है। सहयोग में नहीं है कोई किसी के, सब सोचता है उसका संगठन कमजोर पड़ जाए, हम उनके व्यक्ति को जोड़ लें अपने में, मैं उसको जोड़ लूं अपने में, मेरा संगठन की भीड़ हो जाए, किसी को भी दिखा के अटैची ले लिया जाए, बस केवल अटैची लेने का बस मसला है, ठीक। और पर्दा ऐसा लगाए हैं सब, हाँ पर्दा ऐसा लगाए कि आप उंगली नहीं उठा सकते। क्या क्या पर्दा लगाए हैं? प्रतिभावान छात्रों को इनाम देंगे जी, ठीक है। तो बताइए, प्रतिभावान छात्रों को इनाम दे रहे हैं तब कौन सा बुरा काम कर रहे हैं? आप तो कहेंगे अच्छा काम कर रहे हैं भाई, होना भी चाहिए, ठीक। तो वो संगठन को मजबूत करना चाहते हैं, माता पिता को लेके आओ भैया, तुमको हम जो है स्वागत करेंगे, स्वागत समारोह रखेंगे, होली मिलन समारोह रखेंगे, कोई समाज की रैली, समाज को आगे बढ़ाने की बात की जाएगी, कोई जयंती मनाई जाएगी, रत्नप्पा जी की, संतराम बीए जी की, दक्ष जी की, ये सब तो बहुत दिन से चल रहा है। कोई तीरंदाजी में सफलता प्राप्त कर लेगा, कोई आईएएस पीसीएस बन जाएगा, कोई पुलिस अधिकारी बन जाएगा समाज का, कोई एनसीसी में बढ़िया कर जाएगा, बस उसकी फोटो वायरल उनके संगठन के माध्यम से। क्या है ये सब बताइए? मास्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, उनका नहीं, हाँ बस बिहार की आईपीएस बन गई, गुजरात की आईपीएस बन गई, गुजरात की पुलिस महानिर्देशक बन गई, तो ये बन गई, ये बन गई, वो बन गई, ये फोटो वायरल होगा इनकी तरफ से बैनर तले, ठीक है। और जब समाज की रैली होगी तो एक मुख्य अतिथि के रूप में कोई विधायक आ जाएगा किसी पार्टी का, और वो कहेंगे अध्यक्ष महोदय जी कि इन्हीं के साथ समाज का हित है, बस समाज कहेगा चला भाई जब इनकर ही हमारे हित नहीं खाते लगे क्या, बस बात खत्म। कंबल बट जाएगा, गरीब महिला की शादी हो करवा देंगे, 100-200 हजार की मदद कर देंगे, कोई घटना होगी उसके दरवाजे पहुंच जाएंगे, बस फोटो खिंचवा के वायरल करना शुरू कर देंगे। और बताइए संगठनों का काम और क्या है भाई, बताइए। बहुत काम है सर।
बेचारा संगठन परेशान हो जाता है। इतने तब संगठन ठीक है, में समाज तो जा रहा है गर्त में हैं? ये हम मोबाइल कह रहे हैं, एक बात संगठन बना बताइए, ले। किसी के पास 15 की भीड़ है, किसी के पास 20 की भीड़ है, किसी के पास 25 की भीड़ है, किसी के पास 100 की भीड़ है, किसी के पास 1000 की भीड़ है, किसी के पास 2000 की भीड़ है, और उसी में से छूट के इसमें से इस डाल से कूद के उस डाल पे बैठने वाले भी लोग हैं, कभी इस संगठन में, कभी उस संगठन में, कभी उस संगठन में। ठीक, कभी इनसे नाराज होके उनसे उनकी तारीफ, कभी उनसे नाराज होके उनकी तारीफ, यही तो हो रहा है। एक झंडा नहीं है, लेकिन एक झंडा नहीं है ना सर। हाँ बताइए। प्रजापति के पास दिमाग बहुत है, अपने को गिराने के लिए, दूसरे गिराने के लिए आई नहीं। वही बात ना, कह तो रहे हैं भैया, यही जब अपना पुत्र करता है, हाँ, जब अपना पिता करता है तो लोग उससे नाराज होके घर छोड़ के भाग जाते हैं। कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई दूसरी जगह चला जाता है, कोई जमीन जायदाद बेच दे रहा है। ठीक है, लेकिन दूसरे से सबक नहीं सीख पा रहे हैं, दूसरे से जलील हो रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं, माँ बहन की गाली सुन रहे हैं, बतियाए जा रहे हैं, स्कूलों में बच्चे अपमानित हो रहे हैं। ठीक है, और युवा लड़कों के अंदर इतना जोश है, जुनून है कि उनके तो लगता है कि ये काम नहीं हो पा रहा है, मैं होता तो कर देता, लेकिन जब होते तब ना, वो तो है ही नहीं है, वो तो है दूसरी जगह, किताबों में है, फिल्मों में है, कहीं इधर मूड बनाए हैं, कभी उधर मूड बनाए हैं। अब जब पूछा तो मूड खराब है, समय नहीं, यही भाषा बोलते हैं। सही बात है। क्या करें, अपना काम है समझाना, बाकी न समझना भाई उनकी हरकतें हैं। ठीक है, ये अपनी हरकतों से समाज बाहर नहीं आ रहा है। नहीं, बाजी नहीं आ रहा। जो ही पार्टी छोड़ रहा है, कोई भी पार्टी छोड़ रहा है, वो पार्टी बना रहा है। ठीक है, अभी आप मेरठ की बात करें, अभी आपके बनारस में ही पार्टी बनने वाली है। ठीक है, अभी जौनपुर में भी पार्टी बनने वाली है। और साहब एक बात बता दो जी, आपकी बात पूरी हो जाता मुझे को बता दो। हाँ बताइए, आप पूरी हो गई? नहीं, आपकी बात पूरी, मैं सुन रहा हूँ, आपकी बात पूरी हो जाए तो बताना मेरे को। भाई हो गई पूरी, बताइए। शाजापुर वालों का क्या नाम है सर? महेश जी, महेश प्रजापति। हाँ जी, महेश साहब। राजेश साहब, पहले तो मैं ये जानना चाह रहा था, आपके पास जौनपुर कहाँ? जौनपुर जिले में ही, मैं शहर में ही रहता हूँ। हैं? शहर में ही रहता हूँ मैं। आप तो इटावा से कह रहे थे। कभी नहीं कहा हूँ, जौनपुर से सदर तहसील से। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, जो अच्छा, कोई भी बात आप सुन लीजिए, अगर कहीं मैंने डींग फटिंग मारी हो तो बताइए। तो राजेश साहब जौनपुर में रहते हैं, जौनपुर में कोई घटना घट गई क्या? हाँ, जौनपुर में एक बारात आई थी। हाँ। वहाँ पे 2-3 बारात आई थी। ठीक है, 2-3 बारातें आई थी, मतलब अलग अलग जगहों पे। हाँ, नहीं भाई, बारात किसकी थी, वो कई जातियों की थी। ठीक है, अच्छा अच्छा, अपनी की थी कोई? नहीं भाई, अच्छा, दूसरी ही जातियों की बारात आई थी। और वो 2 बच्चे जो है वो कुछ बेचते थे, दुकान उनकी थी, शायद वो चाट वगैरह या चाउमीन वगैरह इस तरह की कुछ धंधा करते थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक। तो उनके यहाँ वो बारात से ही कोई आदमी आया, 2-4-6 लोगों का ग्रुप था, युवा लड़कों का। हाँ, तो पानी को देने लेने को लेकर के विवाद हो गया और चाकू से मार ही डाले सब। और मार करके फरार हो गए। अब पुलिस करे क्या? पुलिस अब इस बारात के थे, उस बारात के थे, वो बारात वाले कह रहे हैं उस बारात के थे, उस बारात वाले कह रहे हैं उस बारात के रहे होंगे, हमारे बारात में नहीं था। भाई कोई क्यों बताएगा भाई कि मेरे बारात से अपनी बदनामी, साला संधि भी फंसेगा, संधन भी फंसेगी। है तो कोई बताने को तैयार नहीं है, तो पुलिस अपना भाई छानबीन कर रही है। अब उनकी तो हत्या हो गई सीधी सीधी 2 भाइयों की। अब लोग जा करके, तमाम नेता आएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, देखिएगा, डींग फटिंग मारेंगे वहां पे, कोई कुछ कर थोड़ी लेगा भाई। देखिए, पार्टी कौन बनेगा? पार्टी तो उसके परिवार का, उसका पिता बनेगा, उसका भाई बन सकता है बस। और बाकी अज्ञात में होगा। जब पुलिस पकड़ेगी तो पार्टी बनेगी, नहीं पकड़ेगी तब तक वो चलेगा केस वैसे ही हवा में। और आप और अवतार जी क्या कर लेंगे, महेश जी आप क्या कर लेंगे, मैं क्या कर लूंगा भाई? आप शाहजहांपुर से आगे यहाँ गवाही देंगे कि दरोगा से बात करेंगे, बहुत करेंगे, रिक्वेस्ट कर देंगे, डीएम कह देगा हाँ, एसपी कह देगा हाँ, दरोगा कह देगा हाँ। ठीक,
अब आप क्या कर लेंगे वही बताइए। तो ये समाज इतना बेकार है, लंबी लंबी बातें करते हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, कई ठो मास्टर लड़कों को फ्री में शिक्षा देने वाले हैं, कई ठो डॉक्टर हैं फ्री में मरीज का इलाज करने वाले हैं प्रजापति समाज में, और कई ठो वकील हैं प्रजापति समाज का फ्री मुकदमा लड़ने वाले। जी, सबको तो चाहिए पैसा, सब खाली लूट खसोट के मारने वाले लोग बैठे हैं। तो क्या होगा, न्याय कहाँ से मिलेगा? ये ऐसी तमाम घटनाएं प्रजापति समाज में देश के कोने कोने में हो रही हैं। कौन क्या कर ले रहा है, किसको न्याय मिला आज तक बता दिए, किसने न्याय दिलवाया? ये तमाम संगठन बना बना करके समाज सेवा की बात करते हैं। तमाम समाज सेवियों की फेसबुक पे फोटो आप देखेंगे, सब वही नंबर 2 का धंधा, जो मार्च क्लोजिंग होता है, जो पैसा जो है नंबर 2 का होता है, सब संगठनों में डेवलप करने के पीछे परेशान है। 1 लाख लेंगे उससे, 10,000 का बांटेंगे, 40,000 उसको, 50,000 60,000 उसको वापिस कर देंगे, 40,000 खा के बैठ जाएंगे। बस यही समाज सेवा है इनकी। बताइए। तो राजेश साहब, ये जो हमारे बच्चे थे, ये अपनी दुकान में थे या अपनी जगह में थे, या मतलब जहाँ पे बारात आई वहीं गए हुए थे? जैसे बारात आती है तो कुछ लड़के बड़े मनचले होते हैं, जिनको कुछ खाने पीने की आदतें होती हैं, बिल्कुल, तो वो दुकान की तलाश करते हैं। सिगरेट पीना है, दोहरा खाना है, गुटखा खाना है, पान खाना है, और कुछ भूख लग गई है तो चलो अंडे खा लेते हैं, चलो चखना खा के दारुए पी लेते हैं। ये सब करते रहते हैं ना। तो उसी में से उसी टाइप के लड़के थे जो उसकी दुकान पे पहुंचे। अच्छा। और भाई खाने पीने, लेन देन, आनी पानी, जो भी विवाद वहीं पे हुआ। विवाद, हम तो वहां प्रत्यक्षदर्शी थे नहीं। जो प्रत्यक्षदर्शी थे वो भी अखबारों में बहुत चीजें छुपा करके आती हैं, बहुत चीजें जोड़ के आती हैं। ठीक है, पूरी तरह से एक्यूरेट तो पुलिस न बोलेगी, न वहां की जनता। भाई अब आप बोले लगा कागज, अब सबूत के तौर पर तो वहीं बना दिए गवाह, वहीं दौड़ा सारा कोर्ट में आप है, तो सब तो डरते बचते हैं। हत्या के मामले में कौन जाएगा बोलने? भाई पुलिस इतना, हमारे देश का कानून इतना बेकार है कि आदमी के आंखों के सामने कुछ घटना हो जाता, आदमी के माँ बाप कहेंगे चुप रहना, बोलना मत, का नाम थे ही नहीं। सब तो कहते हैं समाज से मैंने 150, 200, 500 लिया, लूट लिया। तो भैया लूट करके हमने रखा कहाँ? आके दिखा दे कोई। हमने तो अपने साथियों को बांट दिया जिन्होंने काम किया। हम अकेले काम करते क्या 68 जिलों में जाके हैं? तो ये सब समस्याएं हैं भैया। इसलिए जो है हम जाके करेंगे क्या? हम जाएंगे, कल को वो पहुंचेगा, वो डिंग फटिंग मारेगा। अब जाने का मतलब है 10,000 20,000 वहां दो, तब तो यार आप नेता हो कि जाके खाली में फोटो खिंचवा के चले आओगे। आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ताकि 10 जगह न्यूज फैला कि फलाने लाल गए थे वहां पे, ठिकाने लाल गए थे वहां पे। ये क्या है? जी, जाओ आप 10-20 हजार रुपया उसको दे करके आओ, उसको कोई कानून बता के आओ, उसके लिए एक वकील कर दो, तब ना आपकी मदद होगी। भैया अर्थ जब नहीं हमारे पास, हम जाके करेंगे क्या? समाज ने धोखा दिया, समाज के नेताओं ने धोखा दिया, समाज के लोगों ने धोखा दिया। जो समाज बेचारा नादान था उसने हमको 150 दिया, ठीक है। लेकिन सरकार थे जिनको बहुत जल्दी राजनीतिक पनपना है, वो तो सपा बसपा का दामन थामते हैं ना तुरंत। बताइए और क्या पूछना है? बताना यही है भाई, हमारे कितने लोग इतने मारे जा रहे हैं। बुलंदशहर में 2 कुमारों के लौंडों की गर्दन काट दी, 2 लौंडे कल परसों मार दिए। देखिए, युद्ध से पहले कोई अखबार में कोई अखबार में कोई जिक्र नहीं है। पहले सुन लीजिए, युद्ध से पहले युद्ध भूमि में, ठीक, आप किसी को शिक्षा नहीं दे सकते। अब अगर आपको शिक्षा युद्ध भूमि में देने लगूं कि तलवार से चलाओ, हाँ, तलवार वैसे चलाओ तो वहीं आपकी गर्दन कट जाएगी। तो पहले ट्रेनिंग ले लो भैया, तब निकलो बाहर। को कोई तैयार नहीं है। आज दोनों भाई केवल कमाते थे, खाते थे, हगते थे, ठीक है। वही दोनों भाई की जो हत्या हुई है, कमाते थे, खाते थे, हगते थे, किसी की बात सुनते नहीं थे। ये उनका परिवार किसी की बात नहीं सुनता था, ठीक है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अच्छा, अब जब पड़ गई है तब अब सबको मदद चाहिए, उस परिवार को सबकी मदद चाहिए अब, ठीक। इसके पहले कोई देखता नहीं है। तो जिसके ऊपर जब पड़ती है ना, जब पड़ती है तब उसको जरूरत पड़ती है कि कोई नेता परिचित का होता, कोई अपना बहुत दमदार से होता, तब याद आती है। इसके पहले लोग गरूर में रहते हैं, घमंड में रहते हैं, ठीक है। हर घर की कहानी है। हाँ,
अभी मास्टर बन जाएंगे आप ना, तो हर महीने 30,000 40,000 50,000 तनख्वाह उठाइए, बस मौज मस्ती में रहिए, गर्व में गरूर में, ठीक। अपना मकान बनवाइए, अपना रिश्तेदारी देखिए, अपने आप को मजबूत बनाए रखिए बस। और जब पड़ती है ना तब याद आता है कोई अपना होता यार, हैं? उसके पहले कौन सोचता है? यहीं पे थे दोनों भाई कभी, ये दोनों भाई कभी, जी 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 बता, यही दोनों भाई कभी हमसे मुलाकात करने की बात सोचे? हाँ आज तो दुनिया से चले गए ना। हाँ, हमका इसी तरह जौनपुर में लाखों प्रजापति हैं, लेकिन किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई देखना नहीं चाहता किसी को। हमको खुद नहीं पता है हमारे यहाँ मालूम में क्या क्या जातियां लिखते हैं? आर्य लिखते हैं, यादव लिखते हैं, सुनिए, आर्य लिखते हैं, यादव लिखते हैं, शर्मा लिखते हैं, गुप्ता लिखते हैं, ठीक है। हाँ हमारे यहाँ प्रजापति लोग, हाँ प्रजापति लोग। तो कैसे आप पहचानेंगे? प्रजापति लोग क्या लिखते हैं? यादव लिखते हैं, गुप्ता लिखते हैं, यादव लिखते हैं, शुक्ला लिखते हैं, वर्मा लिखते हैं, गुप्ता लिखते हैं, शर्मा लिखते हैं, भार्गव लिखते हैं। तो कैसे आप जानेंगे कौन प्रजापति है? नहीं सर, मुझे मालूम क्यों लिखते हैं। क्यों? इसलिए लिखते हैं कि इनको शर्म लगती है लगने में। तो वो तो बात मैं कहा कि जब चमारों को सम्मान नहीं मिलता था समाज में, तो चमारों ने भी ये काम किया था। भारती लिख रहे थे, रैदास लिख रहे थे, राम लिख रहे थे, गौतम लिख रहे थे, ठीक है। तो कांशीराम ने समझाया यही कि भैया तुम कुछ भी लिखो, हमसे उससे नहीं मतलब, तुम केवल जय भीम के नाम से एक हो जाओ। सब हो गए, सरकार बन गई। तो मैं भी तो कहता हूँ साले भार्गव लिखो, यादव लिखो, शुक्ला लिखो या ठाकुर लिखो, हमसे क्या लेना देना है। एक झंडे के नीचे आ जाओ, एक सर्वश्रेष्ठ जय सर्वश्रेष्ठ का नारा से एक हो जाओ, बस बात खत्म। लेकिन सब पोल खुलने के डर से, मालूम है एक दिन मैं गया, मेरे मामा के जस्ट बगल में एक दशरथ बंसराज प्रजापति रहते हैं, ठीक है, बंसराज प्रजापति, जौनपुर में ही। हाँ जौनपुर में ही, मतलब यहाँ जौनपुर से 30 किलोमीटर दूरी पर है वो घर। तो वहां पे वो बंसराज प्रजापति लिखते हैं। उनके एक भाई जौनपुर शहर में रहते थे, वो लिखते थे हंसराज शुक्ला, ठीक। और एक दिन उन्हीं के बगल में एक जगधारी या रामधारी प्रजापति करके थे, जगमोहन प्रजापति जी, उनके यहाँ मैं गया, उनसे पार्टी की वार्ता की। तो वो आ गए, जब बाहर निकले हम आने के लिए, तो वो हंसराज जी आ गए, शुक्ला जी, ठीक है। तो उनसे उन्होंने परिचय करवाया कि देखिए ये राजेश प्रजापति जी हैं, केराकत में जहाँ आपके भाई रहते हैं वहीं बगल में इनका ननिहाल है। हाँ, तो कहा कि चलिए बहुत अच्छी बात है, हम कहे मामा एक दिन मीटिंग करना चाह रहे थे आपके यहाँ। क्या नहीं मीटिंग हमारे यहाँ नहीं हो पाएगी, कोई जुटेगा नहीं, ये है वो है। क्यों जानते हैं? कोई जुटेगा नहीं, हमारे यहाँ मीटिंग नहीं हो पाएगी। तो मीटिंग किसकी करते हो? बताइए जरा, मीटिंग किसकी करते हो? अरे भाई आपसे पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, मैं तो सुन रहा हूँ सर आपकी बात। तो किसकी मीटिंग करते हो? जो मना कर दिए, तो मीटिंग अगर करनी होती तो किसकी करते हो? प्रजापति करते कि शुक्ला की करते? प्रजापति की करते। तो प्रजापति करते तो भेदवा खुल नहीं जाता कि शुक्ला नहीं है, प्रजापति है, सब पंडित मिलकर थूकते उनको। इसीलिए उन्होंने नहीं करने दी ना। जी तो मानने पर उससे क्या उससे शुक्ला जी खुल जाते ना, ओपन शुक्ला जी का पोल खुल जाता ना, कि ये शुक्ला मतलब ब्राह्मण में जो शुक्ला होते हैं, तिवारी दुबे चौबे ब्राह्मण पंडित तिवारी का क्या दुबे, हाँ उसमें शुक्ला भी होते हैं ना, द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी। तो वो जो है पंडित बन के जी रहे थे ना। तो अगर मैं प्रजापति हो करके अगर मैं उनके यहाँ मीटिंग करता, तो वो शुक्ला को बुलाते कि प्रजापति को बुलाते? तो ठीक है मान। तो आप दोनों सदस्य हमारे बहुत सम्मान। आप मुझे बताओ ना, पंडित में क्या क्या मिलता उन्हें, और इस समय प्रजापति रह के समाज में सम्मान मिलता है। जी नहीं, प्रजापति की वैल्यू है नहीं। प्रजापति बताने पर वैल्यू कम हो जाती है ना, प्रजापति कहने से वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, मैंने मान लिया प्रजापति कम हो जाती है। तो शुक्ला लिखते हैं। तो शुक्ला के कहने से रखने से उसमें क्या हो जाता?
अब उसको अरे उसकी ये तो उसकी सोच है ना भाई, ये तो आपकी सोच अरे दूसरी वो है, उसकी दरवाजे सोच पे दूसरी नेम है। प्लेट देखता, वो नेम प्लेट जो देखता वो शुक्ला जी का देखला, शुक्ला जी हाँ का शुक्ला, सम्मान होता वहाँ पे। हाँ शुक्ला जी का ये है। देखता ना। हम्म। मान्यवर हाँ मुझे जरा एक छोटी सी बात बता देना। जी हाँ बोलिए। कभी कभी दोनों सदस्यों ने आपने किसी शुक्ला का मुंह देखा सुबह उठ के, दोनों खाट से उठ के? नहीं। आप दोनों ने, मैं आपसे दोनों से पूछ रहा हूँ, आप मेरे सर्वश्रेष्ठ मान्यवर हो, पिता तुल्य हो, भाई हो, मेरा खून हो। आपने कभी शुक्ला बुक्ला त्रिवेदी चतुर्वेदी सुबह उठ करके या जैसे घर में से आप हो, कभी मुंह देखा इन लोगों का? अब देखा हाँ होगा देखा तो है, याद नहीं है, मान हमें लीजिए। देखा है हमने। तो राजेश जी, मैं आपको बता रहा हूँ एज ए भाई के तौर से, कभी देखना भी मत ना इनका, ठीक है अगर ना? दरवाजे ठीक पे है। रहते तो देखना। हाँ मैं बता रहा हूँ, कभी देखना भी मत ना। अगर ना देखा तो मैंने आप दोनों से पूछ लिया, कभी देखा तो नहीं आपने? हाँ देखा है, हाँ देखा है। आपने आपने मुझे कोई स्पष्ट जवाब दिया नहीं। नहीं तो देखा मैं ये है, कह याद रहा, आया, सब देखे हैं। ठीक है। नहीं हाँ हमने तो देखा भाई, हमने देखा भाई, इधर हाँ हमारे दादा रहते हैं ना। हाँ तो मैं ये बता रहा हूँ, जिस दिन देख लोगे ना उस दिन रोटी नहीं मिलेगी, बता वो रहा हूँ मैं सही तुम्हें। सही कहा है आपने, ऐसा ही हुआ कुछ नहीं नहीं, वो दिनों बात में। सब सही है, ना सब वो ऐसा बात ही सही हो हुआ या मान ना कुछ सही हो। जिंदगी में, हम्म कुछ वो बात जिंदगी उस में जगह ऐसा ही पे हुआ आपकी भाई। सही है, वो हाँ। बात मान रहे आपको। पर ये हम्म जो उन्होंने अपना भौकाल बना रखा है, हर चीज में आगे तारीफ हम्म। दिखाना, प्रजापति समान नीचे और और नीचे एक घटना नीचे बता रहे हैं, आगे। सुनिएंगे। जी मैं कक्षा 6वीं क्लास में पढ़ रहा था। जी मैं कक्षा 6वीं क्लास में पढ़ रहा था, हालांकि 1 2 3 4 5 भी पढ़ा, तब भी कोई प्रजापति लड़का साथ में नहीं पढ़ा। ठीक, एक प्रजापति था ही नहीं स्कूल में मेरे साथ। ठीक, और 6 7 8 9 में भी पढ़ा तो भी एक प्रजापति नहीं था। 11 12 बीए बीए कंप्लीट किया, कोई प्रजापति नहीं था साथ में, क्लास में कोई प्रजापति ही नहीं। हाँ। और 19 साल बाद 19 साल बाद एक राकेश शर्मा नाम का लड़का पढ़ता था साथ में। ठीक है, उसके बारे में पता चला कि वो तो प्रजापति है। तो बताइए, गुस्सा नहीं आएगी? राजेश जी एक बात सुनो, जी। और दोनों साहब सुन लो, हम राजनीति नहीं करते। मैंने अपने बच्चों से, तीनों लड़कों से, बहुओं से, जी सब कागजों में ये कह रखा मैंने कि भैया ऐसा है, जितना जल्दी हो सके, समझे, उतना अपना अपने सब कागजों में टोटल लिखवा लो, ठीक है नहीं? अगर रिश्ता रखना चाहते हो तो। अब मेरे पास कोई शादी ब्याह करने के लिए आ गए ना कि भाई लड़की बताओ, ठीक है, आता है तो मैं इनकी बताओ, सरनेम लगाते हो या क्या लिखते हो बताओ। कभी एक दो आदमी आया तो मैंने के बता, कुम्हारों के 5 महापुरुषों के नाम बता दे, अभी लड़की दूंगा मैं। बोले मुझे तो याद ना, तो मैं जा खेल, दूसरे की गुलामी कर, जब याद है मैं तो मेरे पास आ जाइए। एक तो मैं कुछ देने को तैयार था, मैं इनके 5 नाम कुम्हारों के महापुरुषों के बताते चल, अभी ये लड़की है दे। बोले मुझे याद ना, तो मैं एक जगह मैं रहता था किराए के मकान में, सामने एक यादव जी रहते थे। ठीक है जी जी। और मैं रोज शाम को समाज से वार्ता करता था, चिल्ला चिल्ला के प्रजापति प्रजापति। ठीक है, और वो साहब रोज सुनते थे, लेकिन कभी हमसे मिले नहीं। जब मैं वहां से क्वार्टर छोड़ के दूसरे जगह चला आया तो वो एक दिन हमारे यहाँ आए तो बताने लगे मैं प्रजापति हूँ। बहुत गुस्साई, मन का निकाल के लब्दा मारे, 3 लब्दा इनको अभी है। हम कहे इतना दिन साला वहां थे, हम अकेले प्रजापति बन के, साला यादव बन के वहां जी रहा था, यहाँ आया हमको प्रजापति बताने। विश्वास नहीं हो रहा था कोई वो प्रजापति है, सोचिए आप। खैर मैं तो जो है ना, इस बात से ना तो मैं नाराज हूँ और ना ही मैं खुश हूँ। मैं इस बात को एक बराबर के पैमाने पर रखता हूँ। हाँ तो इसमें नाराज और खुश होने वाली कौन सी बात है, वही बताइए। नाराज होकर आप करेंगे क्या, खुश होकर आप क्या करेंगे? नहीं ऐसा है ना कि हर कोई भी आदमी सपोर्ट नहीं करता ना राजेश जी। तब हम कह रहे हैं हमने जो बताई घटना कि शुक्ला जी अपने यहाँ मीटिंग नहीं करने दिए क्योंकि उनकी पोल खुल जाती, यादव जी इसलिए हमसे मित्रता नहीं किए क्योंकि उस मोहल्ले में, उस क्वार्टर में रहने वाले लोगों के सामने उनकी पोल खुल जाती,
और वो जो लड़का शर्मा बन के जी रहा था वो क्लास में प्रजापति के नाम से मशहूर होने लगता और चोर कहलाता तो शर्मा साला लिखता है तो कुम्हार है तो कुम्हार है। तो ये सारी चीजें जो है नहीं जी मान्यवर जी ऐसी मैं जहाँ से देख रहा हूँ, सुनिए, मैं जहाँ से देख रहा हूँ रोहतास जी, आप वहां से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। हमें जरूरत है प्रजापति लाबी की, ठीक है। और उस प्रजापति की 100 सदस्य हैं उसमें से कोई यादव लिख रहा है, कोई भार्गव लिख के बगल बगल हटा हुआ है, तो इसलिए वो लाइन जो है 40 की 30 की बन पा रही है, ठीक है। मैं आपकी बात बिल्कुल हाँ, और जहाँ से आप देख रहे हैं आपको कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं राजनीति नहीं करता, मुझे भीड़ की जरूरत नहीं होती, मुझे वोट बैंक की जरूरत नहीं, मुझे प्रजापति समाज की जरूरत नहीं थी, तो सारे तुम कुछ भी लिखो, हमसे क्या लेना देना यार। मेरी बात समझे कि नहीं आप जी। तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ, अब आप जहाँ से देख रहे हैं आपको कोई लेना देना नहीं है जी। हाँ, मुझे 100 प्रजापतियों में से 100 के 100 प्रजापति चाहिए। अब पता चला 3 ठो निकल करके वर्मा लिख रहे हैं, 4 ठो निकल के चक्रधर लिख रहे हैं, 3 ठो निकल के आर्य लिख रहे हैं, 5 ठो निकल के चक्रधारी लिख रहे हैं, 4 ठो निकल के चक्रवर्ती लिख रहे हैं, 5 ठो निकल के गोला लिख रहे हैं, 10 ठो निकल के दक्ष लिख रहे हैं। ये सब कितने खंड में है बताइए। सरकार ने इनको अल्पसंख्यक नहीं बनाया है, इन्होंने खुद को बना लिया अल्पसंख्यक। बिल्कुल सही कह रहे हो। तब बिहार में क्या क्या लिखते हैं? बिहार में भी इसी तरह से बहुत कुछ लिखते हैं। बिहार में तो पंडितें लिखते हैं सीधे सीधे। फिर क्या कहोगे? हाँ, क्या कहेंगे क्या? लिखो यार, कुछ भी लिखो। अगर हो तुम्हारी वंश को अगर अपने उठाना है, अपनी जात को उठाना, अपने आप को गर्वान्वित करना है, तुम एक राजनीतिक पार्टी बनाओ ना। लालू ने बनाया, नीतीश ने बनाया, मुलायम ने बनाया, मायावती ने बनाया, पटेल ने बनाया, राजभर ने बनाया, तुम कहा नहीं बना सकते? मेरा कहना ये है ना, कुछ भी लिखो यार। तुम पंडित लिखने से ज्ञानी थोड़ी हो जाओगे, तुम ठाकुर लिखने से क्षत्रिय थोड़ी हो जाओगे। हेलो जी जी सर। हमारा समाज दूसरे को उठाने के लिए जन्मा है, अपने को उठाने के लिए। वही बात मैं कह रहा हूँ ना, दूसरे के लिबर्टी में खड़े होना चाहते हैं, दूसरे के लाइन में खड़े होना चाहते हैं, दूसरे की महफिल में बैठना चाहते हैं, दूसरे की गाड़ी में टहलना चाहते हैं, दूसरे की मित्रता रखना चाहते हैं, अपने प्रजापति को सपोर्ट नहीं करना चाहते। नहीं, अभी क्या हुआ था सर? 1 मिनट तक, 1 मिनट जी, 2-3 मिनट तक आपकी तो आवाज ही नहीं मिल रही सुनने को। किसकी? मेरी? हाँ, अरे ऐसा नहीं भाई साहब, बोलिए ना सर। हेलो, हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ भाई। सुन रहे सर? हमारे अभी प्रधानी के चुनाव हुए थे, तो हमने समाज से पूछा, हमने भाई जो कोई खड़े होना चाहो तुम लोग खड़े हो लो, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, और नहीं तो हम खड़े हो रहे भाई, हमें सपोर्ट करना, देश सपोर्ट है हमारा। तो हमने सबसे पूछ के खड़े हुए बिल्कुल जी। और फिर भी हमारे समाज की इतनी क्षमता नहीं हो पाई कि फटके के पीछे चुरा के वोट भी दे पाए। क्या करोगे? ना खड़े हो पा रहे, ना खड़े होने दे रहे। कम से कम अपनी ताकत दिखा देते तो हमारे समाज के इतना वोट है भैया। सब बोटी, दारू, साड़ी, पैसा इसे बिक जाते हैं बस। अरे बिकने कीजिए, बहुत लोभी समाज है भाई साहब जी। इसीलिए पहली बात तो 30%, सुनिए 30% तो दारूबाज हो चुके हैं। बस दारूबाज किसी के नहीं होते। दारूबाज न अपनी पत्नी के होते हैं, न अपने बच्चे के होते हैं, न अपने पिता के होते हैं, न अपने जमीन के होते हैं, न अपने जायदाद के होते हैं। वो किसी के नहीं होते, केवल दारू के होते हैं। हमें दारू मिल जाए जमीन लिख देंगे, दारू मिल जाए तो पत्नी भेज देंगे, दारू मिल जाए तो वोट दे देंगे, ठीक है। 30% तो ऐसे ही है बेकार वैसे, और बाकी तो धड़ अटे बटे हैं, वर्मा चक्रवर्ती चक्रधारी लिख करके। हाँ, और बाकी जो है वो मिट्टी वाला काम करने वाले, उनको गढ़ाई फुर्सत नहीं है। कहाँ से मिट्टी लाना है, कितने का बेचना है, कब पकाना है, कब सुखवाना है, कब फोड़ना है, कब तोड़ना है, कब जोड़ना है, कब मोड़ना है, यही सब है उसका। कहाँ से चाक मिलेगी, कहाँ से मिट्टी मिलेगी, कहाँ से सस्ता मिलेगा, कहाँ से क्या होगा। दिन रात इसी में परेशान है। गंदे गंदे कपड़े पहनते हैं, मिट्टी पोते रहते हैं, सने हुए हाथ रहते हैं। कोई पास में बैठना चाहता, न कोई बात करना चाहता, न कोई बुलाना चाहता है। भाई साहब जी, हेलो जी, हमने संपर्क करते रहते, सबसे समाज को फोन करते हैं जी। मतलब अमरोहा तरफ में
इंसान को जिधर सब मिल जाते हैं फेसबुक पे, और बाराती जो शादी बारात में जाते हैं उनके नंबर लेके आते हैं, और सम्मेलन होता है वहां से नंबर लेके आते हैं, और उन्हें 10 बार फोन करो वो एक बार भी बैग नहीं करते कि लाओ तो याद ही कर ले। तो समाज जुड़ेगा नहीं, एक दूसरे से बात नहीं करेगा तो समाज। भैया देखिए, आप शाहजहां मर जाएंगे, ठीक है, हाँ, और रोहतास जी मर जाएंगे बिजनौर, मैं मर जाऊंगा जौनपुर, हाँ, कोई किसी को जानेगा नहीं कि हम लोग कभी पैदा हुए थे, ठीक है। वो हाल ही चाल नहीं लेना चाह रहे हैं, वो हाल चाल लेकर के कम से कम अगर जिंदगी मिली है, ईश्वर द्वारा दी गई है, तो दूसरी जातियों की तरह सबक लेना होगा, सीखना होगा कि 100-50 को जोड़ने की क्षमता रखनी चाहिए हम लोग को, ठीक है। ज्यादा मैं नहीं कह रहा हूँ 1,00,000-2 लाख की, ठीक है, लेकिन 100-50, 15-20 से जो है ताल्लुकात ऐसा बनाओ कि तुम्हारे कहने पर वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो, ठीक है, और खास करके राजनीतिक मंच पे। इस सामाजिक संगठन बना करके लोगों ने समाज को तोड़ रखा है केवल अपने आप को। भैया सीधी सी बात, एक दुकान खोलने से बेहतर है कि एक संगठन बना लो, बस वोट बेचो, पैसा 5 साल में फरिया जाएगा। कोई भी जी राजेश साहब, एक मेरे को कुछ विस्तार से बताओगे, ये पार्टी कुम्हार क्यों बना रहे हैं घर घर? क्या क्या बेनिफिट है इससे? बेनिफिट अपने समाज को दिखा रहे हैं, क्योंकि राजेश सर मैं भी ऐसा सोच रहा हूँ, मैंने कि मैं भी राजेश सुनिए, संगठन इसलिए बनाते हैं कि मैं अध्यक्ष बन जाऊंगा, रजिस्टर तैयार करूंगा, महासचिव बनाऊंगा, उपाध्यक्ष बनाऊंगा, कोषाध्यक्ष बनाऊंगा, विधानसभा अध्यक्ष बनाऊंगा, ये सब बना करके ये जो है मुद्दे लेकर चलूंगा कि गरीब महिलाओं में की शादी, गरीब बेटी की शादी कराने में थोड़ी मदद करेंगे, प्रतिभावान छात्रों को कुछ पुस्तक कलम प्रदान करेंगे, उनका स्वागत समारोह करेंगे, होली मिलन समारोह करेंगे, मुख्य अतिथियों किसी विधायक को बुला के मुख्य अतिथि बनाएंगे, विधायक के साथ संपर्क बनाएंगे, जब वोट लेने की बात आएगी तो बताएंगे, रजिस्टर पर नाम दिखाएंगे कि इतने लोग हमारे साथ हैं, अगर साहब अगर 2-4 लाख रुपया दे देंगे आप तो हम जो है इतने लोगों का वोट आपको दिलाएंगे, ठीक है। तो वो दे देते हैं, हाँ तो दे देते हैं। अच्छा, ना दे तो वो रजिस्टर तो दे ही देंगे, इतने आदमी है हमारे पास। रजिस्टर पे फोटो लगाएंगे, जोड़ेंगे, 100-200 1000 जितना ज्यादा रहेगा उतना पैसा लेने की क्षमता के नहीं देंगे आप, तो उनके साथ चले जाएंगे, उनको पैसे का काम है बस, और वही पैसा मिल जाता, 10-20 पदाधिकारी बांट लेते हैं, बाकी लोग किसी को मिलता नहीं है, तभी ना संगठन बड़ा नहीं हो पाता है। चाहे वो हीरोज ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे प्रजापति महासभा हो, चाहे राष्ट्रीय प्रजापति महासभा हो, चाहे वो कोई भी हो, सब लोगों का काम यही है कि बना करके या तो फिर टिकट मांगो, नहीं तो पैसा मांगो, 2 में से एक मिलना है। टिकट तो नहीं मिलेगा। 5 तारीख में आ सकते हो, भैया आ रहे हैं प्रेमचंद प्रजापति, उनसे हमसे क्या लेना देना है? उनसे हमसे क्या लेना देना है? फिर किससे लेना देना? प्रेमचंद प्रजापति हैं, क्या बताएं आप? प्रेमचंद प्रजापति क्या है बताएं आप? ना कुछ नहीं है। तब हेलो, हाँ बोलिए, कहा नहीं बोलिए, बताइए तो कोई हमको अध्यक्ष पद है क्या है उनके पास, मतलब किसी पार्टी से है या मतलब अपना मंच बना रखा है, तो उसको बताइए। वो किन्होंने? प्रेमचंद प्रजापति को बता रहे हैं, तो क्या है वो बताएं। हाँ, किसी पार्टी से जुड़े हैं या समाज से जुड़े हैं या पार्टी का कोई पद है, या पद है मतलब क्या है, या समाज सेवी है, उसको बताएं आप। हेलो जी, अरे बोल नहीं रहे रोहतास जी, आप बोलिए। हाँ बताइए ना सर। सर मेरे पास शब्द नहीं है इस बारे में। काहे? मैं कैसे हो सकता सर, जब आपके वो मित्र है, या खाली मित्र कहिए, हमारे मित्र आ रहे हैं मुलाकात कर लीजिए, ये कहिए, या कोई पार्टी के पद है अरे मतलब वो कहिए, समाज के कोई है, तो कितना कुछ तो हो गया, ऐसा तो नहीं रिलेशन हो गया। नहीं कितना कुछ तो हो गया। नहीं बिजनौर में कार्यक्रम लगे हुए हैं उनके 5-6 में। अरे वो ठीक है, तो कौन है क्या है बताएंगे उनको? ना है कुछ ना, पता नहीं मेरे को, मेरे ज्यादा जानकारी नहीं है। आप तो कह रहे हैं 5 तारीख को आएंगे, इसका मतलब आप बुला रहे हैं अपनी तरफ से, तो कुछ नहीं 5 तारीख में उनका बिजनौर कार्यक्रम है। आज 5 तारीख
5 तारीख में उनका राजा का ताजपुर बिजनौर में कार्यक्रम है, फिर मुरादाबाद में, सुनिए, फिर वो नेटौर में। प्रेमचंद प्रजापति ओम प्रकाश राजभर के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा। अपने समाज को ओम प्रकाश राजभर समाज से प्लस करना चाहते हैं, ठीक। जी हाँ, जी। ओम प्रकाश राजभर ने ही उनकी पार्टी बनवाई है, ओम प्रकाश जी के नेतृत्व में ही वो काम कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जहां जहां जाएंगे, जिस पार्टी में, उस पार्टी में पिछलग्गू बन जाएंगे उनके, ठीक। और देखिए 2022 में ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव जी से 16 सीट लिया और एक भी सीट प्रेमचंद प्रजापति को नहीं दिया। जी जी बिल्कुल ठीक है। तो प्रेमचंद प्रजापति के साथ लगने का मतलब प्रजापति समाज का बिजनेस करना। आओ, अभी बहुत से लोग छोड़ दिए इनकी पार्टी, ठीक है। हमारे जौनपुर में भी कई लोग पार्टी छोड़ दिए इनकी। बनारस में देवेंद्र प्रजापति अभी था हाल में, अभी वो लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था इनकी पार्टी से। अभी वो 10 दिन हुआ इस्तीफा दिया है। हाँ, ठीक है जी। हाँ, तो भैया ये तो हमारे बाप बनाए हैं। हम कहे आप मंदिर बनवाओ, फिर आपके चाचा का लड़का मंदिर बनवा दे, फिर आपके मौसी का भी उसी बगल में मंदिर बनवा दे, तो कौन सी मंदिर चलेगी? कौन सी मंदिर चलेगी? या आप विद्यालय बनवाए, फिर वहीं मौसी का लड़का बगल में विद्यालय बना दे, वहीं पे चाचा का लड़का विद्यालय बना दे, कौन सी चलेगी? आप बताइए ना। आपकी पीछे जाएगी, मौसी के लड़के चलने लगेगी। अरे भाई, जरूरी थोड़ी ना तीनों की चलने लगेगी। तब तीनों में हम कहे कस्टमरवा तो वहीं के रहेंगे, छात्रवा तो वहीं के रहेंगे, छात्र छात्रा वहीं के रहेंगे ना। आपकी 100, 200, 500 मीटर की दूरी से, 1000 मीटर की दूरी से तो छात्र पढ़ने आएंगे हैं? कोई इसमें पढ़ेगा, कोई इसमें पढ़ेगा। क्योंकि आपसे जलने वाला, आपके लड़के से जलने वाला, आप जिससे जलते हैं, जिसमें उसका लड़का पढ़ेगा, उसमें आप अपने लड़के को नहीं पढ़ाएंगे, आप दूसरे वाले में पढ़ाएंगे। उससे जलने वाला उसमें पढ़ाएगा, ठीक है, उससे जलने वाला उसमें पढ़ाएगा। यही होगा। जो प्रेमचंद से जलन रखते हैं, नफरत करते हैं, वो दूसरे में है। जो दूसरे से नफरत करते हैं वो तीसरे में है। जो तीसरे से नफरत करते हैं वो चौथे में है। तो यही हो रहा है। समाज में 27-28 पार्टियां बन गई। प्रेमचंद प्रजापति ने भी अलग से पार्टी बना ली, चुन्नी लाल ने पार्टी बना ली, राजेंद्र इटावा वाले ने पार्टी बना ली, सतीश चंद्र ने पार्टी बना ली। 27 पार्टियां बनी है प्रजापति समाज में। क्यों? एक के बाद एक पार्टियां बनती जा रही है। आप कह रहे हैं एक तो मेरठ में फिर संगठन बनने जा रहा है। संगठन हजारों हैं, हर जिले में 10 से 15 बता रहा हूँ है। उसके बाद राजनीतिक पार्टियां 27 हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए प्रजापतियों की संख्या अलग है, समाजवादी पार्टी में जुड़े हुए प्रजापतियों की संख्या अलग है। कितना समाज बटेगा? तो बांट तो आप वही रहे हो ना। अगर एक मुट्ठी गेहूं है, जगह जगह छीट दोगे चारों दिशाओं में, तो कहाँ वो गेहूं आपके पास दिखाई देगा? दो मुट्ठी लिए रहिए यार, 10-10 मुट्ठी सब बाकी जगह फेंक दीजिए, काम खत्म। बोरा नहीं भरा पाएगा आपका। और जब बोरा नहीं भराएगा तो कीमत क्या लगेगी आपकी? जितना सब अलग अलग बढ़ करके करना चाहते हैं, उतना एक जगह हो जाए। अभी मैं बताऊं, 1 साल के अंदर में बहुत कुछ बवाल हो जाए। सर वैसे तो मेरी आपसे कई बार बातचीत होती रहती है, मैं नहीं करता रहता। जी सर आप पढ़े लिखे तो हो? क्या तो दिया, अभी बताऊं का फिर से हैं? फिर से बताऊं क्या? तो मैं ये कहना चाह रहा था आपसे, आप इतने भी हो, नेता भी हो, वैसे भी हो, पार्टी प्रेसिडेंट भी हो, सब काम हो, तो कोई आपने कोई ऐसी चीज या ऐसा कोई आदमी से या कोई ऐसा सीखना है कि अपने समाज की सब पार्टियां इकट्ठी हो जाए और एक मंच पे आ जाए? देखिए, अगर आपको बुखार चढ़ा है ना, तो आपको दवा की जरूरत है, ठीक जी। और इन लोगों को जो बुखार चढ़ा है, उसकी दवा की जरूरत उसकी भी है, लेकिन दवा देने वाला कोई डॉक्टर नहीं है। समझ गए ना जी? जैसे भाई भूत सवार है ना, कि हम तो ये बन के रहेंगे। युवा लड़कों में देखे हैं जोश ना, कभी कभी 10-20 लड़के ऐसे मिले भी होंगे जो कहेंगे इस काम को तो चाहे जैसे मैं करूंगा, ठीक। तो जब उनके दिमाग ने ये ठान लिया कि मैं ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के रहूंगा, तो आप उनको मनाएंगे? अरे पीछे से भीड़ काट लीजिए, वो खुदे मर जाएंगे। उनको समझाने जाएंगे, समझेंगे वो? कोई मानने को तैयार है? एक अनिल प्रजापति जानते भी नहीं आप, संत कबीर नगर के? क्यों शाहजहांपुर वाले आप महेश जी? संत कबीर नगर के अनिल प्रजापति जानते हैं ना? हाँ, अरे जो एकीकरण बहुत कई बार करने का प्रयास किए हैं, हर करते हैं। इस बार दिल्ली में कर रहे हैं प्रोग्राम। बड़े बड़े नेताओं को बुलाते हैं खाली,
तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, बड़े बड़े नेता आ जाएंगे तो खट से इनके पीछे की भीड़ एक साथ आ जाएगी। हैं? और बड़े बड़े नेता काहे उनके यहाँ जाएंगे भैया, उनको नेता बनाने जाएंगे? वही आप नहीं वो जाएंगे। इन सब चीजों को बहुत बारीकी से रोहतास जी समझने का काम करेंगे तब हो पाएगा, नहीं तो ये तो आप अभी भी ऊपर पट्टू पूछ रहे हैं, अभी ऊपर पट्टू रहेंगे आप। देखिए समझाने से आप नहीं मानेंगे, मैं कहूंगा आप मास्टरी छोड़ दीजिए। छोड़ देंगे आप? जो काम आप करते हैं उसको छोड़ देंगे आप? नहीं छोड़ नहीं सकते। नहीं छोड़ेंगे? ऐसी कोई बात नहीं। छोड़ देंगे? ऐसी कोई बात नहीं। छोड़ देंगे? क्यों नहीं छोड़ेगा? जिसका जिससे संबंध होगा वो छोड़ेगा ही नहीं, जो काम कर रहा है वो बंद नहीं करेगा। हाँ तो बस वही बात है, जिनको भूत सवार है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का, अध्यक्ष बनने का, वो क्यों छोड़ेगा? अरे कोई ना आ पाए वो अपने को लिखने लगेगा तो वो इसमें ही हो जाएगा। इसीलिए कोई किसी को नहीं मिला पा रहा है ना। पहली बात दिमाग से देख लीजिए कौन कितने पानी में है, कौन किसके बल पे काम कर रहा है, कौन कब तक करेगा। नहीं राजेश साहब मैंने आपके वीडियो भी देखे थे, मैंने आपसे कई बार चर्चा भी करी थी। आप वीडियो बताते हो, समझाते हो, लेकिन कोई समाधान नहीं बताते। समाधान सुनिए इनसे, समाधान पे आप कोई काम नहीं करते। समाधान टोटल मैं समाधान ही बताता हूँ। सुनिए टोटल मैं समाधान ही बताता हूँ। अगर इतनी देर तक बात करने में अगर आपको समझ में नहीं आया, इतनी बार बात करने पर आपको समझ में आया, तो मैं आपको नहीं समझा सकता। सुनेगा नहीं मेरी बात? बहुत कान खोलकर सुन लीजिए, समझ लीजिए। जब इतनी देर तक बात करने के बाद और इसके पहले भी बात करने के बाद और मेरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको समाधान नहीं दिखता तो आप अंधे हैं। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ आपकी बात। ठीक है, और पूरा समाधान बताता हूँ, उसके बाद आप कहें कोई समाधान नहीं बताते। क्या समाधान नहीं बताया, जरा बता दे। एक झंडा होना चाहिए, ये पक्की बात है, इससे नीचे कोई बातें नहीं करनी चाहिए किसी को भी। तो इसके सबकी बातें हैं, इसके अलग अलग बातें हैं। नहीं एक नेता होना चाहिए समाज का, इसके अलावा क्या समाधान बताइए। नहीं तो आपने कभी प्रयास करा किसी से ये इस तरीके से? सुनिए मैं 68 जिलों में जाके सुनिए, मैं 68 जिलों में जाके चार्ट को टांग करके पब्लिक को जुटा के प्रजापति समाज को मैंने पढ़ाया है, हमारे लोगों ने पढ़ाया है। ठीक है, और उसके बाद बगल से पार्टी एक आदमी बना करके मंत्री के सह में जो है, मंत्री के प्रभाव में, मंत्री के सानिध्य में, मंत्री के छत्र छाया में अपने आप को फुलाना शुरू कर दिया। और फटाफट अरे मंत्री जी के साथ, अरे मंत्री जी के साथ, अरे मंत्री जी के साथ हैं। तो बड़े बड़े लोग चले गए उधर, तब बड़के लोग जब चले जाएंगे उधर छोटकन की दाल गलेगी। समाधान क्या बताएंगे अब? जब इधर इसके बाद समाधान आप नहीं समझ पाए भैया, आपका ढक्कन बंद है, मैं बता दे रहा हूँ रोहतास जी। आप कई बार बात कर चुके हैं, आज इतनी लंबी बात करने के बाद कर रहे हैं समाधान नहीं बता रहा हूँ। समाधान आप हमारा वीडियो ही नहीं देखते तब। एक जगह देख के बताइए कि मैं समाधान नहीं बताया हूँ। जो सवाल करिए अगर उसका उत्तर न तो बताइए आप हमको। नहीं तो मानने पर चलो, मैं मान लीजिए जौनपुर में आपके ये घटना घट गई तो आपका भी तो मैं समझता हूँ फर्ज था कहीं जाने का। हाँ फर्ज तो आपको का रहल है। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते फर्ज आप समझ रहे हैं ना, आपका भी फर्ज था। आपका फर्ज क्यों नहीं पूरा किया आपने? वो तो सभी प्रजापतियों का दायित्व बनता है। हर एक प्रजापति, किसी का 1%, किसी का 2%, किसी का 5%, बस। मैं आपकी बात किसने निभाया, जरा बता दीजिए आपने कितना निभाया। आपको चर्चा कर लेते हैं। इसी तरह गायत्री के विषय में एक दिन चर्चा की है कि गायत्री जी जेल में बंद हैं, तो उनको छुड़ाना चाहिए, छुड़ा के लाए, उनको नेता बना दे सब। प्रेमचंद्रा जो आ रहा है क्यों नहीं, उससे जाके कहिए ना कि गायत्री जी को छुड़ाओ, गायत्री जी के लिए आंदोलन करो। क्या कार्यक्रम कर रहे हो यहाँ पे जाके, उसके मंच पे बोलिए तो मैं जानूं आपको। नहीं मेरी तो बातचीत होती रहती है। तो कहिए ना गायत्री को छुड़ावे वो। उनके लड़के से ही बात हुई है। वही बात देखिए, बात को टालिए मत। मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनिए, उससे कहिए गायत्री को छुड़ावे। अगर आपकी भावना ये थी उस समय जो हमसे आप बात पहली बार किए थे, तो गायत्री के विषय में बात किए थे, तो कहिए ना उससे गायत्री के लिए लड़े। वो जानता है गायत्री के लिए लड़ूंगा तो गायत्री नेता बनेगा, मैं तो उल्लू बन जाऊंगा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। क्या ऐसी बात नहीं, बताइए। देख रहे हैं महेश जी आप? सही बात। महेश जी हाँ सुन रहे भाई, उनकी बात सुन रहे हैं? अरे सुनी भाई साहब, पहली बार बात कर रहे थे तो गायत्री के लिए बहुत समझिए इतना भावुक थे, पूछिए मत। अपने समाज के नेता हैं, सबको लड़ाई लड़नी चाहिए। अरे लड़ाई उसके लिए लड़ेंगे तो पता चला छूट के आएगा तो नेता वही बनेगा ना।
सही बात। हाँ, तो उसको नेता क्यों बनाने के लिए प्रेमचंद जी लड़ाई लड़ेंगे क्यों? राजेंद्र जी इटावा जो जो नई पार्टी बना क्यों नहीं उनके लिए लड़ाई लड़ते? ठीक है, मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मैं तो क्षेत्र में हूँ ही नहीं, इस समय मैं घर पे बैठा हूँ, मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि समाज ही नहीं समझ रहा। हर मोड़ पे सब टांग खींचने वाले खड़े हैं, काहे जाए काम करे भाई। नहीं राजेश जी, मेरी तो बात अभी दारा सिंह जी से भी हुई थी इसी हाँ, मामले में। दारो सिंह से कल बात सबसे बतिया का आज के बाद हमसे बात मत करिएगा आप। मैं देख रहा हूँ आप बेकार आदमी है एकदम से। वो कह रहे थे, सुनिए, बोले पहले जी सुनिए, अगर आप सबसे बात करते तो आप बेकार आदमी हैं। नहीं नहीं, मैं तो सभी हम से कह तो करता रहा हूँ, अब आज से हमसे बात मत करिएगा आप। हाँ, क्योंकि आप समझते ही नहीं, आप खाली मजा ले रहे हैं, हमको लगता है बात कर करके। क्योंकि फोन आप भाई ऐसी समझना। रखिए, अब आज के बाद आप हमसे बात नहीं करेंगे, सुन रहे हैं कि नहीं रोहतास जी? ठीक है। हाँ, ठीक। कि आप बकवास आदमी है एकदम से, आपका ढक्कन नहीं खुला है। ठीक है। ठीक है, रख दीजिए। तो दारा प्रजापति ये कह रहे थे, बोले भाई ये हमारा है, बहुत ऊंचा मामला है। मैंने कहा जी ठीक है, चलो रखे महेश जी। ठीक है, ठीक है, प्रणाम।